नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दिया, लेकिन जाते जाते वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर तमाम बड़े आरोप लगाकर गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि राहुल गांधी की बचकानी हरकतों की वजह से आज मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि 2013 के बाद कहीं न कहीं जो पुरानी कांग्रेस थी उसमें बदलाव आया है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही हैं। गुलाम नबी आजाद के इन आरोपों के बाद अब तमाम G23 के नेता लगातार राहुल गांधी को घेर रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का साथ अब राहुल गांधी को मिला है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर अध्यक्ष पद को लेकर आने वाले वक्त में चुनाव होना है, तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वापसी के लिए वो तमाम कोशिशें करेंगे, क्योंकि पार्टी में उनके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए अखिल भारतीय अपील हो, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी में सहमति हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि जो भी नेता पार्टी का नेतृत्व करने का इच्छुक हो उसकी देश भर में पहचान होनी चाहिए। ऐसे नेता का कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पश्चिम बंगाल से गुजरात तक समर्थन होना चाहिए, उसकी अच्छी मान्यता होनी चाहिए और पूरी पार्टी में स्वीकार वो होना चाहिए। ये बड़ी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से राहुल गांधी के लिए कही गई हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान उस वक्त आया है जब गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर तमाम बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस की मौजूदा हालात के जिम्मेदार जो हैं वो राहुल गांधी ही हैं, जिसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व करने के इच्छुक किसी भी शख्स का पूरे देश में वो जाना जाना चाहिए और उसे कन्याकुमारी से कश्मीर। जब कांग्रेस पार्टी आज मुसीबत में है और सब मिलके आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, और जब माइनॉरिटीज के ऊपर, दलितों के ऊपर और प्रेस के ऊपर और सामान्य जो भी लोग लोकतंत्र की बात करते हैं या संविधान रक्षा करने की बात करते हैं, उन पे जो हमले हो रहे हैं, इस हमले को रोकने का काम हम सब मिलके करना चाहिए। उसके बजाय लड़ाई के वक्त अगर आप युद्ध में से भाग जाते हो तो एक तो पार्टी को धोखा दिए जैसा, दूसरा कि यहाँ का माहौल जो मोदी जी ने बनाया है उसको डर के गए जैसा होता है। कि राहुल गांधी जी से अटैक अब जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप पर्सनली उस हर फैमिली मेंबर को जानते हैं और सोनिया गांधी जी हमेशा आपकी सलाह लेते रही, और जो कैबिनेट में फैसले होते हैं उसमें भी आप शामिल हैं। जो CWC की मीटिंग होती थी उसमें भी आप शामिल हैं। कोर कमेटी की मीटिंग जो होती है उसमें भी आप शामिल थे। जब हर चीज में आप वहां पर खुद रह के बहुत से फैसले लिए हैं, तो अब इस वक्त ये कहना कि पार्टी ठीक ढंग से नहीं चल रही है और हम G23 के लोगों ने जो सलाह दिए थे उस सलाह पे कांग्रेस पार्टी नहीं चली, ये कहना ठीक नहीं है। ये उनको भी शोभा नहीं दिखता और इससे पार्टी का तो
कोई ऐसा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन नुकसान तो उनका होगा, क्योंकि जिस लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं, जो आरएसएस के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में हमारे साथ वो नहीं दे रहे हैं, इसका दुख मुझे है। तो यही चाहते हैं हम कम से कम फिर एक बार वो अपने फैसले पे पुनर्विचार करें। और पश्चिम बंगाल से गुजरात तक समर्थन उसे मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी सवाल किया कि राहुल गांधी के अलावा आखिर ऑप्शन क्या है। उन्होंने कहा कि सभी वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पार्टी में शामिल होने और काम करने के लिए मजबूर किया था और राहुल गांधी से सामने आने और लड़ने की अपील की थी। सवाल किया है कि मुझे ऑप्शन बताइए कि आखिर विकल्प क्या है। राहुल गांधी के अलावा पार्टी में और कौन है जो अध्यक्ष बन सकता है, ये सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से किया गया है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी जो फिलहाल अध्यक्ष बनने के इच्छुक नजर नहीं आ रहे हैं, क्या उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे मना पाएंगे? चूंकि खड़गे ने ये कहा है कि राहुल गांधी से अपील की जाएगी उन्हें पार्टी की खातिर, देश की खातिर स्वयं सेवक संघ भारतीय जनता पार्टी से लड़ने और देश को एकजुट बनाए रखने के लिए कार्यभार संभालने के लिए कहा जाएगा। आपको ये बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों के कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए पार्टी की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था कांग्रेस कार्य समिति दरअसल एक डिजिटल बैठक करने जा रही है और रविवार को ये बैठक होनी है। सीडब्ल्यूसी की इस बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी, जो कि फिलहाल ब्रिटेन में है, विदेशी दौरे पर वो गई हैं। कई नेता राहुल गांधी को फिर से पार्टी प्रमुख बनाने के लिए प्रोत्साहन देंगे, वो प्रोत्साहित करेंगे कि राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष बने। लेकिन आपको ये बता दें कि दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, साफ तौर पर यह कहा है कि अगर राहुल गांधी ही इस तरह से राजनीति कांग्रेस में करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस पूरी तरीके से डूब जाएगी। हालांकि अभी भी कांग्रेस की हालत खस्ता है और जहां कांग्रेस लगातार खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं सफलता हाथ नहीं मिल रही है। जिस तरीके से लगातार आंदोलन करने की कोशिश हो रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन वहीं एक के बाद एक बड़े झटके कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को लग रहे हैं। जिस तरह से पहले दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी का साथ छोड़ा और ये शुरुआत वहां से हुई, उसके बाद जितिन प्रसाद, उसके बाद आरपीएन सिंह, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, पंजाब विधानसभा चुनावों के बाद सुनील जाखड़ और अब गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता जो पार्टी के थे। इसके अलावा कपिल सिब्बल भी पार्टी छोड़ चुके हैं। ये G23 के वो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में बदलाव की मांग की थी। उन्होंने मांग की थी कि पार्टी का नेतृत्व मजबूत हाथों में होना चाहिए। इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद को लेकर तो यहां तक कहा जा रहा है कि दरअसल वो इस बात से खासा नाराज थे कि उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी पार्टी में नहीं मिली थी, जिस तरह से उन्हें दरकिनार किया जा रहा था। और इससे पहले ही गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में एक वरिष्ठ नेता थे, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में आखिर क्या तय होता है। तो आजाद ने शुक्रवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दिया था। आरोप ये लगाया था कि कांग्रेस नेतृत्व आंतरिक चुनाव के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर अपरिपक्व और बचकाने व्यवहार का भी आरोप लगाया था। कांग्रेस ने उन पर पलटवार करते हुए पार्टी को धोखा देने का आरोप लगाया था और कहा था कि उनके डीएनए मोदी में हो गया है। ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था। तो कुल मिलाकर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस जो बिखर रही है उसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा संभाल पाएंगी? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के विकेट गिरते जा रहे हैं। पार्टी के ये तमाम वो नेता हैं जो कि पार्टी में
जिनकी पैठ थी, कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक इनके साथ था। फिर चाहे बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की जाए, मध्य प्रदेश के एक बड़े और दिग्गज नेता। इसके अलावा अभी फिलहाल सचिन पायलट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है, चूंकि राजस्थान में भी गहलोत सरकार और सचिन पायलट दो खेमों में फिलहाल कांग्रेस बटी हुई है। पहले से ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि गुलाम नबी आजाद चुनाव करीब आने तक कोई फैसला जरूर ले सकते हैं, और उन्होंने फैसला कर लिया, पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इस तरीके से अब वो कांग्रेस से आजाद हो गए। इसके अलावा सुनील जाखड़, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी के तमाम वो नेता हैं जिन पर फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आने वाले वक्त में कुछ और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, इस तरीके की भी अटकलें हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार तक ही सिमटी है, और अगर हाँ तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि नाराजगी नेताओं में इसी बात को लेकर है कि क्या अध्यक्ष के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्या अध्यक्ष के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा कोई दूसरा विकल्प नहीं तलाश सकते हैं क्या? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस बीच उठ रहे हैं। फिलहाल ये जो बड़ी बात मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कही गई है, उन्होंने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे किस तरीके से अध्यक्ष बनने के लिए दबाव जो है वो राहुल गांधी पर बनाया जाए और राहुल गांधी ही पार्टी के अध्यक्ष बने। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।